प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आपका ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, हमने पीछे की कक्षा में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के प्रयोग को सीखा कि प्रथमा विभक्ति का और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं, किस प्रकार से हम प्रथमा विभक्ति की पहचान करेंगे और किस प्रकार से द्वितीय विभक्ति की पहचान हम करेंगे। जो विशेष पद थे, विशेष क्रियाएं थी, विशेष शब्द थे, जिनके योग में उपपद विभक्तियों का प्रयोग कैसे होता है, ये हमने जाना। आज हम द्वितीय विभक्ति के बारे में जानेंगे। आज हम तृतीय विभक्ति के बारे में जानेंगे। कौन सी विभक्ति के बारे में जानेंगे? आज तृतीय विभक्ति के बारे में, कि तृतीय विभक्ति का जो प्रयोग है वो किन किन के साथ में होता है। तो देखिए, तृतीय विभक्ति का प्रयोग कैसे होता है। इसमें कारक कौन सा होता है? इसमें कारक जो होता है वो होता है अपना करण कारक। कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। तो करण कारक के अलावा इसमें करण कारक के अलावा कुछ शब्द या शर्तें होती हैं, शर्तों के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए, करण कारक में तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता ही है। कैसे होता है? जैसे स है, कलमेन लिखती, वह कलम से लिखता है। तो कलमेन में कौन सी विभक्ति आ गई? तृतीय विभक्ति आ गई। तो इसका मतलब निश्चित कारक का इफेक्ट है इसमें। तो इसका क्या करेंगे? कर्ण कारक के योग में तृतीया। स राम है, रेल यानेन गच्छति, राम रेल यान से जाता है। तो रेल यान में तृतीय विभक्ति आ गई। तो सीधी सी बात है कि कर्ण कारक के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो गया? तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो इनके अलावा, कारक के अलावा कुछ विशेष शब्द होते हैं, कुछ विशेष शर्तें होती हैं, जिनके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले येन अंग विकारेन, येन अंग विकारेन, विकार योगेन, यानी कि अंग विकार के योग में। किसके योग में? अंग विकार के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। कैसे होगा? अंग विकार का मतलब क्या है? सबसे पहले बात तो ये है कि हमारे जो ये अंग हैं, चाहे हमारा सिर हो, आंख हो, नाक हो, कान हो, हाथ हो, पैर हो, पेट हो, इनमें यदि कोई खामियां होती हैं, इनमें कोई विकार होता है, तो उनको दर्शाने के लिए तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? देखिए, स है, पादेन खंज है, अस्ति।
वह पैर से लंगड़ा है। खंजय का मतलब क्या होता है? लंगड़ा। तो वो पैर से कैसे है? लंगड़ा है। अंग विकार का योग है उसके अंदर। तो अंग विकार में कौन सी विभक्ति हो गई? तृतीया विभक्ति होगी। यानी वो पैर से क्या है? लंगड़ा है। पादेन खंजय। सीता हस्तेन लुंज है अस्ति। तो हस्त हाथ से क्या है? लूली है। कौन? सीता। सीता हाथ से लूली है। से तिरसी खलवट है अस्ति। वह सिर से गंजा है। खलवटे का अर्थ क्या होता है? गंजा है। तो खलवटे के योग में तृतीया, यानी इनका कारण सबका क्या होगा? अंग विकार के योग में, अंग विकार के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग। अंग विकार के योग में तृतीया विभक्ति का योग, ये कारण हम लिखेंगे जहाँ पे परीक्षा में प्रश्न आता है। और इस प्रकार से उसको क्या क्या होता है? रेखांकित किया होता है। तो ये तो हमें पता चल जाता है कि इसमें तृतीया विभक्ति है। लेकिन तृतीया विभक्ति क्यों है, कैसे है, तो ये हमें, ये जो आगे कारण लिखा हुआ है उस कारण के योग में हमें लिखेंगे कि इस प्रकार से क्या है, इसमें तृतीया विभक्ति है। मोहने हैं नेत्रेण काणे है। मोहन आंख से काना है। से सीता या सोहने उद्रेण तुंदिल है। अस्ति। तुंदिल का क्या मतलब होता है? जिसकी तोंद निकली हो, बड़ा सारा पेट हो, तो पेट से क्या है? तुंदिल है। सोहन पेट से तुंदिल है, यानी जब उसका पेट आगे बहुत सारा निकला होता है किसी व्यक्ति का, तो वो तुंदिल होता है। और उस तुंदिल की बात आए तो वो तुंदिल किससे होता है? उदर से होता है, पेट से होता है। तो उदर में कौन सी विभक्ति हो गई? तृतीया विभक्ति हो गई। क्यों हो गई? अंग विकार के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पहली बात, येन अंग विकार योगेण, अंग विकार के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अंग विकार के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अंग विकार का मतलब चाहे वो लूला हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, कर्णेन बधिरे, कर्णेन बधिरे भी आ सकता है। बालिका कर्णेन बधिरे, कि बालिका है वो कान से क्या है? बहरी है। बालिका क्या है? कान से बहरी है। तो भी किस विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा? तृतीया का हो जाएगा। कहने का मतलब बहुत ही आसान है कि आपको जहां भी अंग विकार लगे, अंग विकार का योग आपको लगे कि उसमें शरीर से संबंधित कोई ना कोई कमजोरी है, खामी है, विकार है, तो शरीर से संबंधित जो भी विकार आए तो मान के चलिए उसके अंदर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरी बात, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में
तृतीया व्यक्ति का प्रयोग होता है। इसमें कर्मवाच्य आ जाए या भाववाच्य आ जाए, जब हम वाच्य पढ़ेंगे तब आप जानोगे कि कौन से वाच्य के अंदर कौन सा जो है कौन सी व्यक्ति आती है। हम पहले वाच्य करवाते, लेकिन वाच्य पहले इसलिए नहीं करवाया क्योंकि जब हम कारकों को अच्छी तरह से जान लेंगे तो हम हिंदी से संस्कृत में या वाच्य निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि विशेष पदों का और विभक्तियों का ज्ञान होना उससे पूर्व जरूरी है। इसलिए हमने पहले किसको किया है, कारक प्रकरण को किया है। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य में कैसे होता है, देखिए, रामेण पत्रम लिख्यते, राम के द्वारा पत्र को लिखा जाता है। राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो ये वाच्य कौन सा है, ये कर्मवाच्य है। ये वाच्य कौन सा है, कर्मवाच्य है। इसलिए इसमें तृतीया व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। मया त्वम पश्यते, मेरे द्वारा तुमको देखा जाता है, तुम्हें देखा जाता है। तो मया में कौन सी व्यक्ति होगी, तृतीया व्यक्ति हो गई। खगेन उड्यते, पक्षी के द्वारा उड़ा जाता है। तो पक्षी में कौन सी व्यक्ति होगी, तृतीया व्यक्ति होगी, क्योंकि ये भाववाच्य है, ये क्रमवाच्य है। रामेण या सोहनेन हस्यते, सोहन के द्वारा हंसा जाता है। तो सोहन में कौन सी व्यक्ति है, सोहन में तृतीया व्यक्ति है। और तृतीया व्यक्ति क्यों आई है, भाववाच्य होने के कारण इसमें तृतीया व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। तो कर्मवाच्य में और भाववाच्य में, किस किस में, कर्मवाच्य में और भाववाच्य में भी तृतीया व्यक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है, तृतीया व्यक्ति का प्रयोग होता है। आपके समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से कि भी तृतीया व्यक्ति का प्रयोग क्यों क्यों किया जा रहा है। सह के योग में, सह के योग में तृतीया व्यक्ति का प्रयोग, सह के योग में भी कौन सी व्यक्ति आती है, तृतीया व्यक्ति आती है। क्योंकि ये सह जो है वो अप्रधान है। तो अप्रधान जो अनुक्तवर है उसमें भी तृतीया व्यक्ति, जैसे रामेण सह सीता गच्छति। तो राम के साथ में वाणा चाहिए आप षष्ठी व्यक्ति, राम के आ रहा है, लेकिन आ कौन रही है, यहां तृतीया आ रही है, क्योंकि सह दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सह दिया हुआ है। तो सह के योग में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है, सह के योग में तृतीया व्यक्ति का प्रयोग होता है। पुत्रेण सह, पुत्रेण सह पिता आगत है। पिता के साथ, पुत्र के साथ पिता आ गया। अब पुत्र में कौन सी व्यक्ति आ गई, तृतीया आ गई। आना चाहिए था के, लेकिन सह आने के योग में, सह के योग में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग हो गया, तृतीया व्यक्ति का प्रयोग हो गया। तो एक बात ये भी ध्यान रखना कि यदि सह शब्द आपको दिख जाए तो सह के योग में हमेशा
तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो सह के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अंग विकार के योग में, कर्मवाच्य और भाववाच्य के योग में और सह के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अगली बात, यदि किसी व्यक्ति में कुछ विशेष गुणों से लक्षण प्राप्त होता है, लक्षण प्रकट होता है तो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी कि किसी व्यक्ति के अंदर यदि कुछ विशेष आपको लक्षण प्रकट हों या उनको देखने से विशेष कुछ आपको दिखे, तो मान के चलें कि उनके अंदर कौन सी विभक्ति है? उसमें तृतीया विभक्ति है। पुणेन हरि दृष्ट है। पुण्य से हरि दिखाई देता है। पुण्य से कौन दिखता है? हरि। पुण्य से हरि देखा गया। पुण्य से किसको देखा गया? तो पुण्य है वो एक लक्षण प्रकट हो रहा है। तो लक्षण प्रकट होने के योग में, लक्षण प्रकट के योग में कौन सी विभक्ति हो गई? तृतीया विभक्ति हो गई। यानी पुण्य से ही कौन सा लक्षण प्रकट होगा? तब कौन विभक्ति का प्रयोग होगा? एक लक्षण, एक अवस्था के योग में। जटा भी तापसः, जटाओं से तपस्वी। तो जटाएं हैं वो लक्षण को प्रकट करती हैं कि भाई ये व्यक्ति निश्चित रूप से तपस्वी है, ये निश्चित रूप से तपस्वी है। तो लक्षण प्राप्ति पर किसका योग होता है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हमें जटाओं से पता चला कि ये जो व्यक्ति है ये तपस्वी है, तो इसमें ये लक्षण प्रकट हो गया। तो लक्षण प्रकट होने पर या विशेष अवस्था प्रकट होने पर कौन सी विभक्ति का? तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए, तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग हम जान रहे हैं कि किस प्रकार से तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, किन किन शब्दों के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, ये हमें जान रहे हैं। तो आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि तृतीया विभक्ति का प्रयोग कैसे होता है। देखिए, प्रकृति, आकृति, स्वभाव, जाति, लिंग, जाति, लिंग, जाति, वर्ण, जाति, वर्ण तथा गोत्र को प्रकट करने वाले
शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जो व्यक्ति के अंदर जैसे स है प्रकृत्याः, स है प्रकृत्याः साधु, स है प्रकृत्याः साधुः अस्ति, यानी कि उसका जो प्रकृति है, उसका जो स्वभाव है, उसका जो रहन सहन है, उसकी जो तपस्या करने का जो तरीका है, उसका जो आचार और व्यवहार का तरीका है, उसका जो अनुशासन का तरीका है, उस अनुशासन से, उस व्यवहार से, उस स्वभाव से प्रतीत होता है कि ये व्यक्ति सज्जन व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? सज्जन व्यक्ति है, साधु व्यक्ति है। तो उसकी प्रकृति का हमें आभास हुआ। तो प्रकृति के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो गया? तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो गया। कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो गया? प्रकृति विभक्ति का। प्रकृति का आभास होने पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। गणेश है सुखेन जीवति, गणेश है सुखेन जीवति। तो देखिए उसका स्वभाव क्या है कि वो आराम से, सुख से जीता है, यानी कि किसी भी प्रकार की वो व्याधि है वो मन में नहीं पालता, घबराता नहीं है, निडर है और कठिनाइयों से डट करके क्या करता है? मुकाबला करता है। जिस प्रकार से आजकल हम लोग, हमारे सामने ये जो बहुत बड़ी कठिनाई उपस्थित है कोरोना महामारी के रूप में, तो हम निडरता के साथ हम इसका मुकाबला कर रहे हैं और सुख से, आराम से अपने जीवन को जी रहे हैं और जीना भी है। हमें घबराना नहीं है। तो हमारा ये स्वभाव हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा? तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा? तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। स है आकृत्या एव मनोहर है। वह आकृति से ही मन का हरण करने वाला है, यानी उसकी आकृति ही ऐसी है कि वह मन का हरण कर लेती है। तो आकृति के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो गया? तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो गया कि वो आकृति से ऐसा है। काकः है स्वभावेन एवं दुष्ट है अस्ति। कौवा जो है वो स्वभाव से ही दुष्ट होता है। स्वभाव से ही क्या होता है? दुष्ट होता है। तो स्वभाव शब्द के अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो गया? तृतीया विभक्ति हो गया। तो स्वभाव के योग में तृतीया विभक्ति, स्वभाव के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति होगी। स है जात्यः, वह जाति से, स है जात्या ब्राह्मणे अस्ति। वह जाति से क्या है? ब्राह्मण है।
तो जाति के योग में किसका प्रयोग होता है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यानी कि ये जो शब्द आएंगे, इन शब्दों में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? इन शब्दों के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। मौने, वर्णेन, क्षत्रिय अस्ति। वर्ण से मौन क्या है? क्षत्रिय है। तो वर्ण में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो गया? तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो गया कि भी मौन है, उसमें कौन सी विभक्ति आ जाएगी? प्रथमा आएगी, लेकिन वर्ण में कौन सी विभक्ति आ जाएगी? तृतीया विभक्ति आ जाएगी। तो ये हमने जाना। समझ में आ गया होगा कि यदि ये शब्द दिखे तो इन शब्दों में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरी विभक्ति में। अपवर्गे तृतीया। अपवर्गे तृतीया। अपवर्गे का मतलब होता है कि हमने जो कार्य किया और उस कार्य की समाप्ति के बाद जब हमें फल की प्राप्ति होगी, कार्य की समाप्ति के बाद में हमें जब फल की प्राप्ति हो जाती है या कार्य की सिद्धि हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जब कार्य की समाप्ति पर फल की प्राप्ति होती है, फल प्राप्ति होती है, या कार्य सिद्धि हो जाती है, होती है, तो क्या होगा? तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कैसे होता है? देखिए किस प्रकार से। अहन अनुवाक है अदिति। अहन अनुवाक है अदिति, यानी कि एक दिन में क्या पढ़ लिया गया? अनुवाक को पढ़ लिया गया। एक दिन रात में अनुवाक को क्या कर लिया गया? एक अनुवाक को क्या कर लिया गया? पढ़ लिया गया। एक अनुवाक को क्या कर लिया गया? पढ़ लिया गया। अहन क्रोशेन, दो बात कर देता हूं। अहन क्रोशेन, यानी कि एक दिन से या एक कोस चलते हुए मैंने एक अनुवाक को पूरी तरह से पढ़ लिया। तो जब एक दिन में या एक मासेन अनुवाक को जब मैंने पूरा कर लिया है, हाँ, और पूरा करने के बाद में हमें फल की प्राप्ति हो गई है, तो ऐसी स्थिति में कौन से विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मासेन अनुवाक
अदिते, यानी कि एक मास में अनुवाद को पूरा पढ़ लिया गया, उसका अर्थ जान लिया गया। ऐसी स्थिति में जो समय आ रहा है उस समय में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो ये हमने जाना तृतीया विभक्ति के बारे में कि तृतीया विभक्ति किस किस के साथ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है और किस प्रकार से होता है, ये हमने अभी जाना, हमने पढ़ा। और अगली कक्षा में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से तृतीया विभक्ति को हम जानेंगे। जाना था तो किस प्रकार से तृतीया विभक्ति को हमने जाना और उस तृतीया विभक्ति को आप किस प्रकार से याद करेंगे, ये हम अगली कक्षा में आपसे जानेंगे। और अगली कक्षा में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।